सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम ने इंकशाफ किया है कि जब उन्होंने खुद पर कातलाना हमला करने वाले मुल्जिमान से हाल ही में गिरफ्तारी के बाद मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि हमें कहा गया था कि अबसार आलम के बाजू और टांगें तोड़नी हैं, मगर हमने गोली मारने का फैसला किया। इस अफसोसनाक वाक़े को 13 माह गुजर जाने के बाद अबसार आलम को रवां बरस मई में शेखुपुरा पुलिस ने बुलवाया था, जहां उन्होंने खुद पर गोली चलाने वाले हमला आवरों की शिनाख्त की। याद रहे कि 20 अप्रैल 2021 को इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में अबसार आलम पार्क में वॉक कर रहे थे जब इन्हें गोली मारी गई, जो इनके पेट में लगी थी। थाना शालीमार में दर्ज केस फाइल बंद तो नहीं हुई थी, लेकिन केस एक सवालिया निशान की तरह ही रहा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की नादरा के रिकॉर्ड के जरिए हमला आवर की शिनाख्त मुमकिन नहीं हो पाई थी। पुलिस का कहना है कि अबसार आलम और असद तूर पर हमलों का मास्टरमाइंड एक ही शख्स है, जिसे एक ही फर्द या इदारे ने इस्तेमाल किया। रवां बरस मई में इस्लामाबाद से कोई 350 किलोमीटर दूर शेखुपुरा के एक घर में डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार शख्स ने तफ्तीश के दौरान पुलिस को बताया कि इसने इस्लामाबाद में एक शख्स पर हमला करवाया था, जिसका नाम अबसार आलम है। अबसार आलम ने बताया कि हमले के बाद मुझे पुलिस मुसलसल यही कहती रही कि अभी केस में कोई पेशरफ्त नहीं है, लेकिन मुझे ये उम्मीद हमेशा से थी कि कहीं ना कहीं कोई ब्रेक थ्रू होगा। यह किस्मत थी कि मुझ पर हमला करने वाला किसी और वारदात में पकड़ा गया, जिसने ये भी तस्लीम कर लिया कि हमने इस्लामाबाद में भी एक बंदे को गोली मारी थी। BBC उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान ने पुलिस को दिए जाने वाले बयानात में तस्लीम किया है कि वो एक से ज़ायद मरतबा इस्लामाबाद आए। उन्होंने किराए पर गाड़ियाँ लीं और फिर अबसार आलम पर हमले के एवज इन्हें लाखों रुपए रकम भी बतौर मुआवजा मिली। गिरफ्तार होने वाले 6 में से 4 मुल्जिमान जमानत पर रिहा हैं, ताहम वो शख्स जिसने अबसार आलम पर गोली चलाई, वो मुल्जिम जिसने इस पूरे मंसूबे को अमली जामा पहनाया और मुल्जिमान से राब्ते में रहा, को जेल भिजवा दिया गया है। लेकिन अबसार आलम पर हमले की कड़ियां सिर्फ शेखुपुरा तक महदूद नहीं, बल्कि पुलिस तफ्तीश के मुताबिक ये जर्मनी और फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों से भी मिलती हैं। पुलिस का कहना है कि इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने वाले मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया है कि इसका जर्मनी और फ्रांस में मुकीम लोगों से राब्ता हुआ था। इस केस में पुलिस ने मजमूई तौर पर 8 अफराद को मुलव्विस करार दिया है, जिनमें से जैन बैरून मुल्क मुकीम है। जैन कत्ल के एक मुकदमे में 2017 से खारिया में पुलिस को मतलूब है और इन्हें इश्तहारी करार दिया गया है। अबसार आलम पर हमला करने में मुल्जिम के साथी रिजवान अली अगरचे हमले के वक्त मौके वारदात पर मौजूद नहीं थे, मगर उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने गोली चलाने वाले नदीम असगर और मोहम्मद रिजवान का इस केस के मरकजी मंसूबा साज हम्माद से राब्ता करवाया था। 23 साल हम्माद सलमान, जिनका फौज में मुलाजमत के दौरान एक झगड़े पर कोर्ट मार्शल हो चुका है और वो जेल भी भुगत चुके हैं, एतराफ़ करते हैं कि इनका जराइम पेशा अफराद से राब्ता रहता है। हम्माद ने पुलिस को बताया कि फरवरी 2021 के पहले हफ्ते में जर्मनी में मुकीम शख्स जैन ने फ़ोन किया तो मैंने बताया कि मैं एक शादी पर हूँ। उसने कहा कि फ्री होकर बात करना। इसके बाद रात 8 बजे इससे फ़ोन पर तकरीबन 1 घंटा बात हुई। उसने बताया कि इस्लामाबाद में 50-60 साल का एक आदमी है, जिसने मेरी कज़न जो के जॉब के लिए इसके पास गई थी, इससे ज़्यादती की है। आपने इसके बाजू टांगे तोड़नी है। इसने कहा कि सुबह PC होटल के सामने खड़े हो जाना, वहाँ पर आपको एक आदमी मिलेगा जो आपको इसका एड्रेस देगा। इसके बाजू टांगे तोड़नी है। मुल्जिम हम्माद ने पुलिस को बताया कि इस काम के लिए 10 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। रिजवान ने पुलिस को बताया कि वो अबसार पर गोली चलाने वाले हमलावर नदीम के दोस्त हैं और उन्होंने इकट्ठे इस्लामाबाद का सफ़र किया। उन्होंने बताया कि मुझे फ़कत ये बताया गया था कि मेरे दोस्त का लड़ाई झगड़ा हुआ है, हम आपको लेने आ रहे हैं। इसने बताया कि मैं शाम जाए वकू पर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद नदीम ने अपने दोस्त के कहने पर किसी आदमी को फायर मारा। मैं उस वक्त पार्क के नुक्कड़ पर खड़ा हुआ था। हम 3 अफराद गाड़ी में सवार होकर गोल मोड़ आ गए तो वहां नदीम और नदीम का दोस्त हमें मिले। मैं, नदीम, रमज़ान बस में सवार होकर वापस चले गए। हम अगले दिन गाड़ी लेकर नदीम के रिश्तेदार के पास गए और इसने हमें 2,70,000 रुपये दिए, जिसमें से खर्चा निकलने के बाद 60,000 रुपये मेरा हिस्सा आया, जिसके बाद मैं घर चला गया। 4-5 दिन बाद मुझे पता चला कि नदीम वगैरह ने जिसको फायर मारा इसका नाम अबसार आलम है। अबसार आलम को गोली मारने वाले नदीम नामी शख्स ने पुलिस को बयान में बताया कि हामिद ने पिस्टल मुझे दे दिया। इफ्तारी से चंद मिनट कबल मुझे हम्माद ने कहा कि अब इसको शूट कर दो। मैंने इसे फायर मार दिया और वो सामने गली में चला गया जहां पर कार मौजूद ना थी। मैंने गलियां क्रॉस करते हुए गंदे नाले में पिस्टल फेंक दिया और टैक्सी करवा कर गोलरा मोड़ चला गया। अपने एतराफ़ी बयानात में इन अफराद ने यह भी बताया कि यूट्यूबर और सहाफ़ी असद तूर पर हमला करने से पहले सहाफ़ी की रैकी का काम भी किया था।
पुलिस का कहना है कि रवां बरस मार्च में अफसार आलम पर हमला करने के लिए पाकिस्तान में मंसूबाबंदी और इस पर अमल के लिए राब्ता कारी करने वाले हम्माद सुलेमान ने अपनी ही गांव थाना सदर फारूकाबाद में अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर एक घर पर डकैती की थी। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक वो 1.5 लाख रुपए और एलसीडी चुरा कर ले गए थे। इंस्पेक्टर सलीम नियाजी ने बताया कि जब हमने हम्माद और इसके साथियों को गिरफ्तार किया तो गांव से ही हमारे एक मुखबर ने बताया कि हम्माद से ये भी पूछें कि इसने इस्लामाबाद में किस बंदे को गोली मारी थी। हमने मुल्जिमान के फोन कॉल रिकॉर्ड CTR निकलवाने से पहले ही हम्माद से कहा कि तुम इस्लामाबाद क्या कर रहे थे, हमने तुम्हारी CDR ले ली है, ये देखें आप इस्लामाबाद में हफ्ता भर रहे। पुलिस का कहना है कि ये सुनकर हम्माद ने अफसार आलम पर हमले का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने बताया कि इस काम को सरअंजाम देने के लिए उन्होंने 2 लोग शेखुपुरा और 3 खुशाब और भक्कर से साथ मिलाए। पुलिस के तफ्तीशी अफसर के मुताबिक हमने तफ्तीश की कि आया मुलजिम का बयान दुरुस्त भी है या नहीं। उनके फ़ोन का रिकॉर्ड चेक किया और लोकेशन चेक की, जिससे बयान की तस्दीक हुई। पुलिस का दावा है कि हम्माद को मालूम था कि वो किस पर कातलाना हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। पुलिस का ये भी दावा है कि मुलजिम हम्माद ग्रेजुएट है, मगर दीगर मुलजिमान पसमानदा तबके से ताल्लुक रखते हैं जो इस्लामाबाद से वाकिफ नहीं थे। इंस्पेक्टर नियाजी ने बताया कि इस केस का मंसूबा साज मिर्जा जैन जर्मनी में है और कत्ल के मुकदमे में इश्तहारी है। इंस्पेक्टर नियाजी का कहना है कि हम कॉल डेटा तो ले सकते हैं लेकिन व्हाट्सएप का रिकॉर्ड नहीं हासिल कर सकते। दूसरे मुलजिम हम्माद अपने फ़ोन पर मौजूद रिकॉर्ड को डिलीट भी कर देता था। इंस्पेक्टर सलीम नियाजी के मुताबिक हम्माद का फ़ोन इस्लामाबाद पुलिस के पास है और हो सकता है कि फ़ोन के फॉरेंसिक ऑडिट की मदद से मज़ीद तफसीलात सामने आएँ। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इस कत्ल के मंसूबाबंदी और मुलजिमान तक रकम पहुँचाने के लिए इंतजाम करने वाले मिर्जा जैन तक पहुँचने के लिए इंटरपोल और दीगर ममालिक के साथ मुलजिमान की हवालगी का माहिदा देखना होगा। ताहम पुलिस ने तस्दीक की है कि इस सिलसिले में कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई। इंस्पेक्टर नियाजी कहते हैं कि असदतूर पर हमला करने का टारगेट भी इसी ग्रुप को मिला था। पुलिस का कहना है कि असदतूर पर हमले के पीछे भी जैन ही है, लेकिन हमला आवर ग्रुप दूसरा था। पुलिस का कहना है कि CDR से तस्दीक होती है कि इसी ग्रुप ने असदतूर के घर की रैकी की। ख्याल रहे कि असदतूर पर हमला अफसार आलम पर हमले के 1 माह और चंद रोज बाद किया गया था। मुलजिम हामिद अमीन जो वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी चला रहे थे, पुलिस को बताया कि हम्माद ने मुझे बताया कि अफसार आलम का एक शागिर्द है जिसका घर थोड़ा सा आगे है। एक रोज दौरान ड्राइविंग हम्माद ने मुझे कहा कि गाड़ी यहाँ रोक दो। मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। हम्माद ने इस जगह की तस्वीरें उतारी और किसी को सेंड कर दी। हम्माद सुलेमान ने पुलिस को बताया कि असदतूर के घर की रैकी के बाद जब अफसार आलम पर हमला हुआ तो मिर्जा जैन ने नाराजगी का इजहार किया और इन्हें फोन करके कहा कि तुम्हें टांगे तोड़ने का कहा था। मुलजिम हम्माद सुलेमान ने पुलिस को बताया कि मैंने जैन को कहा कि हम असदतूर वाला काम भी कर लेते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि आपने पहले ही काम बहुत खराब किया है। इस तफ्तीश से आगा एक पुलिस अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि हमने 2.5 माह मुलजिमान से तफ्तीश की। जिस अफसर को भी बताते थे कहा जाता था कि अफसर मसरूफ हैं। चुनाचे DIG ने पूरी रात बैठकर सवालात किए। उधर इस्लामाबाद के थाना शालीमार के SHO सलमान शाह ने बताया कि फिल वक्त इस केस की तफ्तीश में कोई एजेंसी या इदारा शामिल नहीं है और न ही कोई राब्ता हुआ है। उनका कहना है कि 6 में से 2 मुलजिमान को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, जबकि शेखुपुरा से गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान पहले ही जेल में हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बताया गया है कि 3 मुलजिमान ने जमानत ले रखी है। ताहम इस मुकदमे में अफसार आलम के वकील एडवोकेट उस्मान वढ़ाइच के मुताबिक इन्हें बताया गया कि 4 मुलजिमान जमानत पर हैं और वो कोशिश करेंगे कि ईद के बाद इनकी जमानतें मनसूख हो जाएं। उन्होंने कहा कि फ्रांसिक शहादतें, जियो फेंसिंग रिकॉर्ड, CCTV फुटेज, कॉल डेटा सब कुछ बहुत वाज़ेह है। दूसरी जानिब अफसार आलम कहते हैं कि हमले से पहले तो इन्हें बराह रास्त पैगाम किसी ने नहीं दिया, लेकिन मुझ पर गद्दारी और दीगर मुकदमात दर्ज करवाए गए। अफसार आलम किसके निशाने पर थे और उन पर हमले का मास्टरमाइंड कौन है, शायद एक रोज़ अचानक इसका जवाब भी वैसे ही मिल जाएगा जैसे अचानक इनके हमला आवर मंजरे आम पर आ गए थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।